कभी भी नहीं जुर्रत पड़ेगी शहबाज शरीफ की कॉल करने की, और ना ही करेगा, और ना जुर्रत पड़ेगी ना ही करेगा। अगर कहीं साबित करवा दिया जाए कि ये शहबाज शरीफ ने फलां दिन ये डोनाल्ड ट्रंप को कॉल कर दी है, तो मैं मीडिया पे बात करना छोड़ दूंगा। मोदी साहब पाकिस्तान को गिराने के लिए ना ये ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि भी हम अमेरिका के साथ बहुत अच्छे से अच्छे ताल्लुकात करें, ताकि आप यू नो दैट के इस टाइम ना इंडिया जो है ना, पहले पता नहीं कोई 46% भी एजुकेटेड कंट्री नहीं थी, इस टाइम 100% है। तो टेक्नोलॉजी पे भी वो काम कर रहे हैं, वो एटमी कुव्वत भी अच्छी खासी बन गए हैं, तो वो चाहते हैं कि और हम ताकतवर हो सके। मुझे ये तो बताएं, ये डोनाल्ड ट्रंप है क्या? ना ये मर्द है ना ये औरत है, ये कोई भी बात करते हैं ऐसे ऐसे घूम के, पता ही नहीं चलता ये क्या है। देखें, अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वोट डाला है ना इसको, इस मौजू पे कि जी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, ये अपने जहन से निकाल दें। अगर इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो ये पाकिस्तान के कानून के तरीके से बाहर आएंगे, जो इन लोगों ने किया हुआ है उसकी सजा भुगतेंगे। 50 से 60 लाख हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, वो अमेरिका में रह रहे हैं। ये अगर कैमला हैरिस की कहीं पर भी ये बात आ जाती ना कि हम जो आपकी अकलियतें हैं, जो हिंदू बरादरी है या सिख है, हम उनकी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आप उठा के देख लें कहीं पर नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को की पॉइंट पता था कि मैं इस बात पे करूंगा, कायम रहूंगा कि मैं बार बार हिंदुओं की बात करूंगा, मैं बार बार मोदी का नाम लूंगा, मैं क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका में रह रहे हैं, हमारे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से हमारे 3 पाकिस्तानी निज़ाद हैं, वो रुकन मुंतखब हुए हैं। नवाज शरीफ साहब तो पहले ही पहुंच गए लंदन, अभी इलेक्शन के अभी हुए नहीं थे, वो पहले पहुंच गए हैं। क्या करने गए लंदन? आई थिंक जो है ना, वो उन्होंने ये सोचा होगा कि वो मैम जीतेंगे, माला नाम था, क्या नाम था, वो जीतेंगे तो मैं उनके पैर पकड़ लूँगा। अगर ट्रंप साहब जीत गए। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की और उनके सदर बनने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि इंडिया उनका सच्चा दोस्त है और नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले लीडर हैं जिन्होंने उन्हें कॉल करके सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की है। मोदी साहब ने भी मौके पर चौका मार दिया और कहा कि इंडिया अमेरिका के साथ डिफेंस पर, स्पेस पर, एनर्जी पर और टेक्नोलॉजी पर कोलैबोरेशन करना चाहता है। दूसरी तरफ हमने देखा कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके ट्रंप को मुबारकबाद देना चाहिए तो इलोन मस्क की जानिब से इनकी ट्वीट को बैन कर दिया गया। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। देखें, हमारी राय तो वैसी होनी चाहिए जैसे कि हमारी अगर राय मिसाल के तौर पे तुर्की में अगर इलेक्शन हुए हैं तब भी वैसे हमारी राय होनी चाहिए, चाहे इंडिया में होने चाहिए। बट हमारे हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। किसी और मुल्क में इलेक्शन हो रहा है और उसके असरात पाकिस्तान में इतने पड़ रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान के इलेक्शन हुआ है। रीज़न हम ये देखें कि हमारे कुछ ट्वीट कट किए जा रहे हैं हमारे मुल्क से, हमारे वफाकी वज़ीरों की तरफ से जो अभी मौजूदा भी हैं और कोई साबिक वज़ीर भी हैं, और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो सिर्फ डर के ना एक महदूद से लफ्ज़ लिख कर डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुबारकबाद दे दें। अगर उसी तरह हम दूसरी तरफ जाएं और इंडिया की बात करें तो नरेंद्र मोदी उनको डायरेक्टली कॉल करके मुबारकबाद दे रहे हैं उनको, और उनको कह रहे हैं कि सर अभी देखें, अभी डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस तक नहीं पहुँचे, अभी तो वो अपने घर में है, अपनी सपोर्टरों के साथ वो इंजॉय कर रहे हैं, अपनी जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है उनके। लेकिन देखें, मोदी ने मौके के ऊपर, इसको कहते हैं भाई चौका लगाना, मोदी ने कॉल की, मुबारकबाद दी, और ये मैं बिल्कुल वसूख के साथ बता रहा हूँ, ये कोई एवं बात नहीं है, बिल्कुल अपनी 100% गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा है कि भाई आपने हमारे साथ डिफेंस के ऊपर भी आपने हमारे साथ ताउन करना है, आपने हमारे पावर सेक्टर में हमारे साथ भी ताउन करना है, और आपने इकोनॉमी हमें और ज़्यादा सपोर्ट करना है। ये देखिए पहले दिन की बात है अभी, और नरेंद्र मोदी ने मौके के ऊपर चौका मारते हुए ये डोनाल्ड ट्रंप पहली कॉल है दुनिया के किसी लीडर की जिन्होंने डायरेक्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की है, और 5 से 6 मिनट की टोटल गुफ्तगू रही है। जो अमेरिका का मीडिया है उन्होंने ये कॉल जो है अपने मीडिया पे नशर भी की है, जिसमें उन्होंने बात किया कि उन्होंने हम आपके साथ स्पेस पे, टेक्नोलॉजी पे, डिफेंस पर काम करना चाहते हैं। आप देखें कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ उन्हें खाली मुबारकबाद नहीं दी। पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी पहले लीडर हैं जिन्होंने ट्रंप को डायरेक्ट कॉल की, और उसके बाद वो
कॉल करके सिर्फ मुबारकबाद नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि हम आपसे जो है बात करेंगे, आपके साथ काम करेंगे स्पेस पे, टेक्नोलॉजी पे, डिफेंस पे, एनर्जी पे। और मैं कहती हूँ आप यहीं से देख लें कि नरेंद्र मोदी ने देख लिया है, उन्होंने कहा है कि हमने इन सेक्टर पर काम करना है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन करने हैं। देखिए यही तो बात होती है कि इकोनॉमिकल पावरफुल बंदा ये बात कर सकता है, और हमारे वजीर आजम जस्ट कॉल भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको ये डर है कि शायद जैसे कि एक हमारे पाकिस्तान में चल रहा था कि बाइडन आया, इमरान अंदर हो गया। अब ये बात आ रही है कि जैसे कि इमरान का दोस्त है ट्रम्प, और अब वो सपोर्ट करके इसको बाहर निकालने में, बड़ी ही गलत बात है। हमारा मुल्क 3 हिस्सों में बढ़ चुका है। एक वो हिस्सा है जो कहता है ये हुकूमत चलती रहे, एक वो हिस्सा है जो चाहता है कि अमेरिका मुदाखलत करे और इमरान को बाहर निकाले, तीसरी वो कुव्वत है कि जो कहते हैं हमें अमेरिका हमारी फौज को, हमारे इदारों को, वो उन पे बात करें। इस तरह नहीं होना चाहिए कोई भी। हम फिर आज़ाद तो ना हुए, हम तो वही गुलाम हो गए। फिर ये तो गुलामों वाली बात हो रही ना। क्यों हम पे खुद पे बिलीव नहीं है? क्यों नहीं हम कर पा रहे भाई अपने फैसले अपने मुल्क में? क्यों नहीं कर पा रहे? चाहे वो नवाज का है, चाहे वो शहबाज का है, चाहे वो जद्दारी का है, फजलुर रहमान का है, चाहे वो मरियम का, बिलावल का। हमारे मुल्क के अंदर फैसले होने चाहिए भाई। डोनाल्ड ट्रंप आज से 1 साल पहले किधर खड़े थे? दुनिया का कोई भी मीडिया एंकर पर्सन कोई भी मुझे बता दे कि उसकी जीत के रेशो जस्ट 14% थे। और माइक जो उस वक्त जो बाइडन की पार्टी थी, क्योंकि उस वक्त तो यही बज़ाहिर लग रहा था कि बाइडन ही दोबारा इलेक्शन में खड़े होंगे। ये तो एकदम उनका चेंज आया, डेमोक्रेट ने चेंज किया और कैमला हैरिस को लेके आए, तो उम्मीद यही कर रही थी कि बाइडन दोबारा आएंगे इक़्तिदार में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी आवाम ने वोट दिया अपने इदारों के खिलाफ, अपनी अदालतों के खिलाफ, उन्होंने इदारों के खिलाफ खुलेआम बगावत की एज ए बैलेट के ज़रिए। और देख लें अवाम का एहतराम किया गया, और जो अवाम ने कहा वही बंदा आज डोनाल्ड ट्रंप बन के बैठ गया। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है भाई। अनफॉर्चुनेट हमारे मुल्क में इस तरह की चीज़ें नहीं है। अवाम का फैसला नहीं माना जा रहा। इंडिया में अवाम का फैसला माना जा रहा है, तरक्की कर रहा है। तुर्की में अवाम का फैसला माना जा रहा है, तरक्की कर रहा है। मलेशिया में अवाम का फैसला मानी जा रहा है। देखिए मलेशिया, महातीर मोहम्मद कहाँ से कहाँ मलेशिया को उठा के भाई लेके चला गया। नरेंद्र मोदी हमारे पड़ोसियों की बात है, कहाँ से कहाँ लेके चला गया। हमारे बांग्लादेश हमारे पड़ोसी हैं, कहाँ से कहाँ लेके चला गया। आज से 6 महीने पहले वो हमसे बेहतर थे। और इंडिया के देख लें, इंडिया के तो मैं कहता हूँ अडानी और अंबानी का मुकाबला नहीं हमारी जीडीपी कर सकती। बात यहाँ पे ये सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि शहबाज शरीफ कब कॉल करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को, करेंगे या नहीं करेंगे? मैं 100% नहीं, मैं 200% पेश गोई कर रहा हूँ। कभी भी नहीं जरूरत पड़ेगी शहबाज शरीफ की कॉल करने की, और ना ही करेगा, और ना जरूरत पड़ेगी ना ही करेगा। अगर कहीं साबित करवा दिया जाए कि ये शहबाज शरीफ ने फलां दिन ये डोनाल्ड ट्रंप को कॉल कर दी है, तो मैं मीडिया पे बात करना छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी मैं बात कर रहा हूँ। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर भी बात करना छोड़ दूंगा। नहीं कर पाएगा। हाँ करेगा तब जब इदारे साथ में सपोर्ट, पहले हमारे इदारों की तरफ से कॉल जाएगी, फिर शहबाज शरीफ करेंगे। क्योंकि शहबाज शरीफ अभी खुद एक सोच रहे हैं कि हमें रिएक्ट कैसे करना है, हम कैसे क्योंकि ऑलरेडी पता है सबको कि नून लीग वालों ने दबा के ट्रंप के खिलाफ उन्होंने किए, और ट्रंप ने इमरान खान का कई रैलियों में नाम लेके, नरेंद्र मोदी का नाम लेके वो इलेक्शन कैंपेन चलाई है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, हम नहीं कर रहे, आलमी मीडिया पे पड़ा है भाई। डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी, मिस्टर इमरान माय फ्रेंड नहीं, माय बेस्ट फ्रेंड, गुड रिलेशनशिप, ये उसने बात की है कि मेरे रिलेशन बहुत अच्छे, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इससे बात यही पता चलती है कि भाई अब मामलात बदलने वाले। लेकिन मैं फिर से एज ए पाकिस्तानी ये बात कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क के फैसले हमारे मुल्क में होने चाहिए, फिर ही हमारी इज्जत होगी, जैसे हमारे पड़ोसियों की इज्जत हो रही है। सही, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब नरेंद्र मोदी की गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बताया, बल्कि कहा कि इंडिया हमारा ट्रू फ्रेंड है और नरेंद्र मोदी एक बड़े अच्छे लीडर हैं। मतलब आप देखें कि नरेंद्र मोदी ने कॉल की है ट्रंप को मुबारकबाद देने के लिए, उल्टा जो है ट्रंप नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। देखिए आपको इस बात का आइडिया होगा कि 50 से 60 लाख हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदू भी है मुस्लिम भी है, वो अमेरिका में रह रहे हैं। ये अगर कैमला हैरिस की कहीं पर भी ये बात आ जाती ना कि हम जो आपकी अकलियतें हैं, जो हिंदू बरादरी है या सिख है, हम उनकी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आप उठा के देख लें कहीं पर नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को की पॉइंट पता था कि मैं इस बात पे करूँगा, कायम रहूँगा कि मैं बार बार हिंदुओं की बात करूँगा, मैं बार बार मोदी का नाम लूँगा। मैं क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका में रह रहे हैं, हमारे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से हमारे 3 पाकिस्तानी निज़ाद हैं, वो रुकन मुंतखब हुए हैं। इसी तरह ट्रंप को पता था कि किस चीज़ पे मैंने बात करनी। उसने इमरान का भी नाम लिया, उसने मोदी का भी नाम लेके, वो ये 2 मुल्क हैं जिसकी बहुत बड़ी तादाद अमेरिका में रहती हैं और वहाँ के नेशनैलिटी होल्डर हैं,
उसका डोनाल्ड ट्रम्प ने फ़ायदा उठाया और डोनाल्ड ट्रम्प जीत गया। अब ये डोनाल्ड ट्रम्प का जीतना ये ग्लोबल पॉलिटिक्स होने वाली है, ये बात ज़हन में रख लें। नक्शा बदलने वाला है, आने वाले 45 दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े अहम है, पूरी दुनिया में। पता है 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी ने जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प को वोट डाले हैं, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो जीत से हमकिनार हो चुके हैं। देखिए फ़र्क अगर सिर्फ देखा जाए कैमला हैरिस का और डोनाल्ड ट्रम्प का जस्ट 1.75 पॉइंट है, 19-20 का फर्क, 19-20 का फर्क है, यानी कि सिर्फ 2% से भी कम मार्जिन से डोनाल्ड ट्रम्प जीत। और ये वही कम्युनिटी है जिसने भरपूर वोट दिया है, अपना एक होकर उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को वोट दिया है। रीज़न अब उसका इंडिया क्या फ़ायदा उठाएगा। अब नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं जैसे एक दोस्त बैठते हैं, क्योंकि वो जब खुद मुंह से कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प और नरेंद्र मोदी हम बेस्ट फ्रेंड हैं, हम दोस्त हैं अच्छे, तो वो कहीं ना कहीं ये बात का कहीं ना कहीं तड़का लगाएगा ज़रूर मोदी से मिलते हुए, क्योंकि पहले फरवरी में वहाँ एक कॉन्फ्रेंस होने वाली जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प को बज़ाहिर जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में वो कहीं ना कहीं वो इस बात का तड़का लगाएगा। जितना मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूँ, वो कहेगा कि भाई आप इंडियन के वोटों से सदर बने हैं, ये कह देगा। ये चाहे मजाक में बात करें, क्योंकि दो दोस्त होते हैं वो मजाक भी करते हैं और सीरियस बात भी करते हैं, चाहे वो एक सदर है, लेकिन नरेंद्र मोदी भी अपने मुल्क का वजीर आजम है। बहुत बड़े दोनों स्टेक होल्डर मिलेंगे आपस में, इकॉनमी मिलेंगे आपस में, ये बात करेंगे। लेकिन जब ये नरेंद्र मोदी बात करेंगे उसका रिजल्ट बड़ा अच्छे पॉजिटिव असरात इंडिया पे पड़ने वाले, लेकिन पाकिस्तान के उसके कोई असरात आने वाले नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जब तक इन मामला से नहीं निकलेगा तो ये हमारा बहुत सारा मुश्किल हो जाएगा हमारे मामला। आपको पता है मुझे डोनाल्ड ट्रम्प की जो विक्ट्री स्पीच थी उसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने बोला कि वो अगले 4 साल तक किसी जंग के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि जो जंग चल रही है उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। और यकीन करें उनकी इस विक्ट्री स्पीच की इन चंद लाइनों ने जो है ना वो पाकिस्तानियों के, इंडियंस के, पूरी दुनिया के मैं कहती हूँ दिल जीत लिए। मैं उस दिल तो जीत लिए, लेकिन इस बात को समझना हमने कैसे, इस चीज़ को हम जो समझदार लोग हैं और जो सुनने वाले हैं उनके तक पहुँचाना कैसे, हमारा ये फ़र्ज़ है हम उनको सही बात पहुँचाएं। वो बात की किसको हिट है, वो ईरान पे हिट हुई है, वो बराह रास्त इसराइल पर हिट हुई है, और ये फ़लस्तीन के मामलात अब रुकने वाले हैं। ना तो अब अफगानिस्तान में वो मामलात पहले जैसे रहे, और यूक्रेन की भी जंग अब रुकने वाली है। ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, ये रुक जाएगी अब जंग। अब किसी भी पूरी दुनिया में जंग नहीं होने वाली, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के पास ये आखिरी मौका है अपने आप को लीड करने का, और वो कभी भी ये मौका ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी अंदरूनी मामलात का भी चैलेंज है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट का मतलब ये है कि आप पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वो ये इसराइल, ये जंग भी रुकने वाली है, ईरान के मामलात भी स्टेबल होने वाले हैं, और फ़लस्तीन का मसला डोनाल्ड ट्रम्प के ही दौर में हल होने वाला है। ये मैं बहुत बड़ी पेशगोई कर रहा हूँ, ये हल होने वाला है। ये से अब डोनाल्ड ट्रम्प ये चाहे 1 साल में कर दें, 2 में कर दें, 3, लेकिन जाते जाते फ़लस्तीन का मसला हल होने वाला है, ईरान के मामलात हल होने वाले, और इसराइल को शटअप कॉल मिल गई इस बात से। पहली तो बात ये कि नरेंद्र मोदी ने इसलिए उन्हें जो कॉल करके अपने ना ताल्लुकात बढ़ाने के लिए ना कॉल किया कि भाई वो भी तरक्की याफ्ता इस टाइम मुल्क है, इंडिया भी, और इस टाइम अमेरिका भी तरक्की याफ्ता मुल्क है। वो जितनी ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे आपस में तो उसे उतना ही उन्हें बेनिफिट होगा, आपस में मिल के वो काम करना चाहते हैं। और बाकी हमारे मुल्क के माशियात तो आप देख ही रहे हैं। जी, तो हम एक तो इस बात की खुशी है कि डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गए हैं, कि वो अच्छे खान साहब के दोस्त हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पीटीआई सपोर्टर हूँ, तो बहुत अच्छी बात है कि वो प्रेसिडेंट इस टाइम बन गए हैं। तो आई होप कि वो स्ट्रगल थोड़ी सी करके डोनाल्ड ट्रम्प साहब हमारे खान साहब को भी रिहा करा दें, ताकि हमारे भी माशी हालात बिल्कुल ठीक हो सके। अच्छा, नरेंद्र मोदी साहब ने 5 से 6 मिनट की कॉल की है डोनाल्ड ट्रम्प को, जिसमें उन्होंने बात की। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपने तो देखा ही होगा पाकिस्तानी अवाम किस प्रकार से भड़की हुई है इंडिया के ऊपर। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जो इंडिया की और अमेरिका की CI, ACB, FCI, FBI किसी को भी नहीं पता, लेकिन आपको सिर्फ मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। आज मैं सब कुछ साल पहले 7वें आसमान के ऊपर एक बिल्डिंग चल रही थी, और बिल्डिंग का सिर्फ एक ही रूम था कि इस बिल्डिंग में जो भी सबसे कम प्राइस लगाएगा वो ये बिल्डिंग जीत जाएगा। और दोस्तों ये बिडिंग थी कि अगर जो भी जीतेगा ना उसको पूरी दुनिया मिलकर बेइज्जत करेगी। और दोस्तों जो इंडिया वाले हैं वो लोग ये नहीं मानते, मोदी ये नहीं मानता कि भाई
सातवां आसमान भी होता है, लेकिन फिर भी मोदी ने बहुत सारे पैसे देकर इस बिडिंग को नहीं जीता। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान इस बिडिंग को जीता क्योंकि भाई वो मानता है कि सातवां आसमान भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। तो लोगों ने वहाँ पर कुछ कह दिया ही नहीं और सबसे कम प्राइस इसकी वजह से वो बिडिंग जीत गया। तभी तो दोस्तों पूरी दुनिया इस लोगों को पाकिस्तानियों को बेइज्जत कर रही है। तो कुछ ऐसा कि दोस्तों ट्रम्प राष्ट्रपति बना और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मतलब पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी सोचा कि चलो हम भी बधाई दे देते हैं। पूरी दुनिया बधाई दे रही है और उन्होंने भी बधाई दी, ट्विटर पर जाकर ट्वीट किया। बट इलॉन मस्क बीच में आ गए और उन्होंने उनके ट्विटर को ही ब्लॉक कर दिया, ट्विटर आईडी को ही ब्लॉक कर दिया। तो इस प्रकार से पाकिस्तानी के जो प्रधानमंत्री हैं उनका बहुत ही घंघोर, जो भी आप कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ी बेइज्जती की गई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।